हर इंसान को अपनी जिंदगी में कई तरह के दुख और परेशानी से गुजरना पड़ता है और इसमें अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं है। बस बज़ाहिर कुछ मसले ऐसे होते हैं जिससे गरीब के मुकाबले अमीर आसानी से निकल जाता है, मगर दुनिया में हर किसी को परेशानी का सामना है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान को एक ऐसा ट्रेनिंग वाला महीना बनाया है जिसमें ना सिर्फ सब्र का दर्स मिलता है बल्कि इस महीने में शुक्र का एहसास भी पैदा होता है। और कुरान में सब आता है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, वहीं शुक्र अदा करने वालों के लिए कुरान में आया है कि जो शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा करता है। अब रमज़ान के महीने में गौर कीजिए, हमारे पास खाने पीने का सामान मौजूद है, हम जब चाहे खा पी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं और अपने सब्र के पैमाने को नापते हैं और इफ्तार करते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये तो सब्र और शुक्र का ज़ाहिरी पैगाम है, लेकिन जब पूरे तौर पर रमज़ान का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होगा कि पूरे महीने खुदा की याद में गुजारना, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना और अगर कुछ कमी है तो उस पर सब्र करना ही रमज़ान का मकसद है। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि इस महीने में तमाम बुराइयों और गुनाहों से बचने का दर्स भी दिया जाता है। रमज़ान में गरीबों की मदद करना, मुफस्सिलों के काम आना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना सिखाया जाता है। गोया रमज़ान सिर्फ भूख का नहीं बल्कि सब्र और शुक्र का भी महीना है। तो रमज़ान के इस मुबारक महीने पर हम बात कर रहे हैं और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। हाफिज़ नूर अहमद अज़हरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका सलाम टीवी में। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि हम रमज़ान के महीने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक सब्र और शुक्र है। सब्र और शुक्र के मानो मफ़हूम क्या है, सबसे पहले इस पर रोशनी डालें। ने फरमाया, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान मुबारक सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। सब्र सामने है कि हमने रोजा रखा, हमने सहरी खाई, दिन भर हम भूखे प्यासे हैं और वो भूखा प्यासा रहना इबादत है। तो हम भूखे प्यासे, हमारे सामने पानी है हम नहीं पी रहे, हमारे सामने खाना है हम नहीं खा रहे, हमारे सामने बहुत सारी अशिया है, हमें भूख भी लग रही है, प्यास की भी शिद्दत है, तड़प रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर रोजे फर्ज किए हैं उन फराइज को अदा करने के लिए तमाम मौजूद अशिया हमारे लिए उस वक्त तक बेकार है जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं हो जाता कि तुम इफ्तार करो। तो ये सब्र है। और शुक्र ये है कि हम उसके बाद में हम जब खा रहे हैं पी रहे हैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। शुक्र तो हर हाल में अदा किया जाता है अल्लाह तबारक व तआला का, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हर मामले में कोई ना कोई मकसद ही होता है कि हम लोग हमें या किसी को भी अल्लाह ने पैदा किया है तो अल्लाह का कोई ना कोई मकसद है। तो हम लोग समझते हैं कि बिना मकसद के अल्लाह ने कुछ नहीं पैदा किया दुनिया में। दूसरी बात यह है कि रमजानुल मुबारक के महीने में जो गुरबा हैं, जो मिस्कीन हैं, जो यतीम हैं, जो लागर हैं, जो जिन्हें जरूरतें हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम, देखिए अल्लाह, उसके रसूल, उसकी किताबों, उसके फरिश्तों को मानने के बाद कुछ हम पर फर्ज किया है तो वो है नमाज और रोजा। उसके बाद में एक और फर्ज है जिसे हम कहते हैं ज़कात। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साहिब माल पर, साहिब निसाब पर ज़कात फर्ज की है कि वो अपने 100 रुपए मसलन किसी ने कमाए हैं तो उसमें से 2.5 रुपए वो गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, लागरों को दे, जरूरतमंदों को दे। इसी में अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये ज़कात जो फर्ज की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुछ लोग ज़कात के मुनकिर हो गए थे और मुर्तद हो रहे थे, क्योंकि ज़कात का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं, वो मुल्हिद है, वो मुर्तद है, वो किसी हाल में मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम की पांच बुनियादें हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, और इनमें से एक का भी कोई इनकार करे तो भी इस्लाम से खारिज।
तो लोग मुनकिर हो जब हुए तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया था, जबकि बहुत सारे सहाबा किराम